थे। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। पी कितना है बेटा 1 2 3 और क्यू कितना है 4 5 6। तो पी पहले पी क्यू वेक्टर निकालोगे। लास्ट टाइम सिखाया था कितना था बेटा x2 माइनस x1, तो कितना बचेगा 3। y2 माइनस y1 कितना बचेगा 3j और z2 माइनस z1 कितना बचेगा 3k। इसका यूनिट वेक्टर बनाना है बेटा, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। पी क्यू का क्या निकालें बेटा मैग्नीट्यूड, कितना आ जाएगा 9 9 9, कितना आ गया 27, कितना कह सकते हैं 3√3। डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर एक ही बात होती है, यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू किसके बराबर आएगा बेटा पी क्यू बटे में पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा 3i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइड बाई 3√3। चाहो तो 3√3 सभी के नीचे अलग अलग कर सकते हैं। 1/√3i 1/√3j और 1/√3। बोलिए 8वां क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। 9वां क्वेश्चन देखिए, ए और बी गिवन है, पहले तो लिख लेते हैं। ए कितना है 2i माइनस जे प्लस 2k और बी कितना है -i प्लस जे माइनस के। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर बनाना है, तो पहले ए प्लस बी निकालें जोड़ें तो कितना आ गया i 0j प्लस की, यही आया बेटा। ए मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी का 1 + 1 कितना आ गया √2। यूनिट वेक्टर निकालोगे तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया i प्लस के डिवाइड बाई √2। चाहो तो इस √2 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। एक वेक्टर निकालना है बेटा, क्या निकालना है एक वेक्टर, उसकी डायरेक्शन तो ये लेनी है रिक्वायर्ड वेक्टर का, और रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लेना है 8। मैग्नीट्यूड कितना लेना है 8। एक वेक्टर निकालना है जिसकी डायरेक्शन इस वाली हो और मैग्नीट्यूड कितना हो 8, ठीक है। तो क्या होता है बेटा वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो पहले यहाँ से डायरेक्शन निकाल लें। डायरेक्शन कौन बताता है यूनिट वेक्टर, इसलिए इसको लेट ए मान लिया, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना आ गया 25 + 1 + 4 कितना आ गया √30। यूनिट वेक्टर निकाला या क्या बोल सकते हैं इसको डायरेक्शन, कितना आ गया 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइड बाई √30, ठीक है। फिर हमें रिक्वायर्ड वेक्टर की बात करनी है, वो क्या होता है बेटा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना 8, मैग्नीट्यूड कितना बेटा 8 और डायरेक्शन कितनी है तो कितना आ जाएगा बेटा 8/√30 इंटू 5i माइनस जे प्लस, चाहो तो इस 8/√30 के अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन 11। दो वेक्टर दे रखे हैं और कोलिनियर शो करना है। लेट ए वेक्टर की मान लिया बेटा 2i माइनस 3j, इसका नाम ए रख दिया। कोलिनियर और पैरेलल एक ही चीज़ होती है बेटा, मैं तुम्हें डाउट हो तो दूर कर देता हूँ। कोलिनियर और पैरेलल एक ही चीज़ होते हैं बेटा, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल, ठीक है ना, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल। अगर हमें डिटेल में चेक करना हो, पॉइंट दे रखे हों, तो कोलिनियर की खास बात क्या होती है बेटा, वो एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है। और पैरेलल ऐसे हो सकते हैं और कोलिनियर ऐसे। तो कोलिनियर को भी क्या बोल सकते हैं पैरेलल तो बोल ही सकते हैं,
बोली बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो इसलिए पैरेलल की कंडीशन ही दिखानी होती है कि इसके अंदर कोलिनियर के अंदर भी। तो पैरेलल की कंडीशन ये होती है ए इक्वल टू लैम्डा टाइम बी या बी इक्वल टू लैम्डा टाइम ए की बात होती है। तो इसमें से -2 कॉमन लें तो ऊपर वाले के बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? -2 कॉमन लें कितना आ गया 2i -3j प्लस 4k, तो कितना आ गया b इक्वल टू -2a। यस या नो? इसका मीनिंग ए एंड बी आर कोलिनियर। पैरेलल हो तो भी सेम कंडीशन होती है। पढ़िए 12वां क्वेश्चन, जो आपको 12वां क्वेश्चन हमने 3D के अंदर सिखाया था। देखिए अब आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ये है एक वेक्टर, इसके डायरेक्शन कोसाइन बताने। डी आर का मीनिंग डायरेक्शन रेशियो क्या बताया था? जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाते हैं? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे 1, 4, 9 √14, तो डी सी डायरेक्शन कोसाइन 1/√14, 2/√14 और 3/√14। समझ आ जाना चाहिए। 13वां क्वेश्चन भी यही है बेटा। पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट है 1, 2, -3, बी पॉइंट है -1, -2। ए बी के डायरेक्शन कोसाइन निकालने। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। फार्मूला आपको बताया जा चुके हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z। आपको ये भी बताया था डायरेक्शन रेशियो में चाहो तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन ही ले दें। मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना आ जाएगा? 1 + 4 + 4 3 आ जाएगा। DC डायरेक्शन कोसाइन कहते दूसरे चौटाला समझो, ठीक है, -2/3। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 14, शो करना है I + j + k है वो इक्वल एंगल बनाती है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ। याद हो तो आपको 3D में सिखाया था, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस का एंगल क्या मान लिया था? अल्फा बीटा गामा। तो आपका डायरेक्शन कोसाइन क्या बना था? यही बना था। ये क्या थे? डायरेक्शन कोसाइन। अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे तो एंगल अपने आप सेम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो कितना आने वाला है बताइए? 1, 1, 1। ये कोसाइन भी तो सेम ही आएंगे बेटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। मैग्नीट्यूड √3 आया, तीनों को डिवाइड किया √3 से, 1/√3, 1/√3, 1/√3। ज़्यादा डिटेल में लिखना हो तो ये लिख दो, कोस अल्फ़ा इक्वल टू 1/√3, कोस बीटा इक्वल टू 1/√3, कोस गामा इक्वल टू कितना? 1/√3। दैट इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा गामा क्या होंगे? इक्वल। बोले 14वां क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। पढ़िए दिखाण 15वां बेटा। ये भी आपको पहले ही आता है बेटा। एक क्या दे रखे है बेटा? आई। इस प्रकार के NCR एलिमेंट में 3-4 क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज थी सेक्शन फॉर्मूले की, याद हो तो। यहाँ पर एक है, क्या फ़र्क पड़ता है? मीनिंग तो समझ ही आ जाएगा। रेशियो कितना है? 2:1। और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो क्या करते थे? 2 की इधर गुणा कर देते थे, 1 की इधर कर देते थे, बटे में 2 + 1 इंटरनली में। एक्सटर्नली में बीच में माइनस आ जाता था। देखिए पूरा लिखता हूँ। पहले हम कौन सी बात करते हैं? इंटरनली की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर देते हैं? इंटरनली की। 2 की इधर गुणा कराएंगे, अगले स्टेप में करा देंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। +1 इंटू में कितना बेटा? I + 2j - k डिवाइड बाई कितना? 2 + 1। अब गुणा करा लीजिए बेटा। -2i + 2j + 2k, I + 2j - k डिवाइड बाई 2 + 1 कितना आ जाएगा बेटा? -i + 4j + k डिवाइड बाई 3। बोलिए आ गया। इसी प्रकार एक्सटर्नली की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा? एक्सटर्नली में बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। एक्सटर्नली में बीच में क्या आ जाएगा बेटा?
वही मल्टीप्लिकेशन समझ आ जाना चाहिए। 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, -2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस आई -2j प्लस के डिवाइड बाई 1। फिर घटा लीजिए बेटा, -3i 0j और प्लस के। बोलिए कोई डाउट हो तो समझ आ जाना चाहिए। क्वेश्चन कौन से वाला, 15 में वाला। कितना हो गया था, 3 के हो गया था। क्वेश्चन वैसे तुम्हें ना समझाया जाए, बता दिया जाए पी कितना है। हाँ, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है बेटा। क्यू कितना है, 4 1 -2। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। 6/2 4/2 2/2 और पोजीशन वेक्टर को आपको बताया था क्या हो जाता है, 3i 2j प्लस के, यही होता है। 17वां देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 17वां। शो दैट ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो शो करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये तुक्का नहीं पियाना है बेटा इस क्वेश्चन में। ए है ये है 3i -4j -4k और बी कितना है बेटा आपका, बी कितना 2i -j प्लस के और सी कितना है i -3j -5। तो अभी यूँ मत कहिए कि हमें डॉट प्रोडक्ट आती है। समझिए आज हम एनसीईआरटी में से पढ़ रहे हैं, सपोज करो डॉट प्रोडक्ट नहीं आती है, अनुसार टॉपिक के अनुसार डॉट प्रोडक्ट में नहीं पहुँचे ना, तो हमें आज मैग्नीट्यूड की हेल्प से शो करना कि राइट एंगल ट्रायंगल है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे आपको पता है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फार्मूला था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पहले तीनों का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। पहले तीनों साइड निकालेंगे, ये गलती मत करना। ये पोजीशन वेक्टर है, साइड नहीं है। साइड दे रखी हो तो डायरेक्ट निकाल देंगे। अब ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो 2i - 3i कितना आ गया, -i। इसी प्रकार +3j और +5k। ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल के छोड़ दें। आपको बताया जा रहा था 1 + 9 + 25 कितना आ गया, √35। इसी प्रकार ए सी निकालते हैं। उसी प्रकार पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 2i प्लस का j माइनस का k, यही बचेगा। ए सी का रूट गलती से लग गया बेटा। ए सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 4 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, √6। इसी प्रकार बी सी का निकालेंगे तो वही पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो -i कितना हो जाएगा, माइनस का 2j, एक सेकेंड, i - 2i कितना बच गया, -i -3j प्लस j हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -6 की। बेटा कोई प्लस माइनस की गलती हो देख लीजिए, जल्दबाजी में टेंशन नहीं लेंगे। 1 + 4 + 36 कितना, √41। अब आप ये नहीं कह सकते बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 41 आ जाएगा और ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ जाएगा, जोड़ करोगे तो ये भी 41 आ गया। दैट मीन्स ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो इतना समझ आना चाहिए। आपने यूज भी कराया था, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लिया ए से बी, बी से सी या ए सी लिखते हैं तो ए सी किसके बराबर होता है बेटा, ए बी प्लस बी सी। आपको ये भी पता है बेटा, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वेक्टर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो आपको मैं इस क्वेश्चन से ये बात पूछता हूँ, कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ट्रू या फॉल्स है, बताइए शाबाश। आपका बनना तो ये था, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये बनना था। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी लिख लिया। डायरेक्शन चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये लिखा हुआ है। इसका मीनिंग ये क्या है,
ट्री, इसीलिए आपको भी ऑप्शन का क्वेश्चन है डिटेल से सोल्व करके इसीलिए सिखा रहे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में यही लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, वो ट्रू है ही अपने आप। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, तो बोलिए ट्रू है कि ना है। थर्ड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, लेकिन अभी आपने प्रूव करा था कि बन जाता प्लस सी ए, तो थर्ड पार्ट क्या है, फॉल्स। इसी प्रकार फोर्थ का ट्रू है, देख लोगे आसानी से। 19वां क्वेश्चन भी मौखिक रूप से बता दूं आपको, ट्रू या फॉल्स बताना है। ए एंड बी क्या है बेटा, ए एंड बी क्या है, कोलिनियर। ए एंड बी क्या है, कोलिनियर, तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे कि ना होंगे, ट्रू है। लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 भी तो हो सकती है, तो यही आएगा प्लस माइनस 1 है, तो ये भी ट्रू है। तीसरा कंपोनेंट प्रोपोर्शनल, देखिए ये भी मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। 2i प्लस 3j प्लस 2k लिख लिया, बी क्या लिख लिया बेटा, 4i प्लस 6j प्लस, ये कोलिनियर है कि नहीं है, 2 कॉमन लेने के बाद बराबर है, तो इनके कंपोनेंट 2/4, 3/6, 2/4 सभी में सेम आएगा, तो कंपोनेंट प्रोपोर्शनल कह सकते हैं ना कह सकते हैं। इसका मीनिंग थर्ड भी ट्रू है। फोर्थ क्या कहता है, बोथ ए एंड बी आर सेम डायरेक्शन, जरूरी नहीं बेटा कोलिनियर हो तो सेम डायरेक्शन हो, एक की डायरेक्शन ये हो सकती है, एक की डायरेक्शन ये, तो भी तो एक ही लाइन में है, तो इसका फोर्थ फॉल्स है बेटा।